नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इकाई अंक के विषय में जाना, कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, किसी संख्या गुणन संक्रिया में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है। आज की क्लास में हम विभाजन के नियम सीखेंगे। कैसे हम जानेंगे कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, कि वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित, किस संख्या से वह विभाजित होगी, इसको सीखेंगे। तो आज क्लास में सबसे पहले हम 2 से विभाजन, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। दोस्तों, इसमें हम 2 से विभाजित होने वाली संख्या, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी, कैसे हम पहचानेंगे वह 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए हम जानेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक है या अंतिम अंक है, क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 46, यह क्या 2 से विभाजित है? हाँ, यह 2 से विभाजित, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे क्या 6 है। दूसरी संख्या लेते हैं 43, क्या यह 2 से विभाजित है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 3 है, जबकि क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इसको याद करना बहुत आसान है। 0 को याद कर लीजिए, बाकी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए। 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा 4 बार, जब तक दहाई अंक तक ना जाए तब तक 2 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, आपको वो भी याद हो जाएगा। तो 43 यह 2 से विभाजित नहीं है। 86 यह है, हाँ इसमें 6 है। यह 2 से विभाजित है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 8 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा नंबर, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान नियम है, कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग, क्या अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग कर लेते हैं। उससे जो प्राप्त योगफल होता है, प्राप्त योगफल में किसे 3 से भाग दे देंगे। जो प्राप्त योगफल होगा उसमें 3 से भाग दे देंगे। अगर वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अगर वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो प्राप्त योगफल है वह 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यह संख्या देख लेते हैं, यह 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए 3 + 4 + 7 + 8, इसको अलग अलग जोड़ देंगे। 4 3 7, 7 7 14, 14 8 22। क्या 22 3 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि
3 सत्ते 21, तो यह 3 से विभाजित नहीं, तो यह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देख लेते हैं, जैसे 81 क्या 3 से विभाजित है, इसके अंकों 8 + 1, 8 1 9, 9 3 से विभाजित है, हाँ 3 3 का 9, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। और देख लेते हैं, यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका योग 7 3 10, 10 2 12 6 18, 18 3 से विभाजित है कि नहीं है। जब 18 3 से विभाजित है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी उसको निकाल लेते हैं। दोस्तों अब हम 4 से विभाजित होने वाली संख्या देखें, कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। 4 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाजित हों। तो वह संख्या क्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, इसको देखेंगे 4 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम 2 अंक ये देखेंगे 4 से विभाजित है। 4 दूनी 8, 4 1 9 4, हाँ ये 4 से विभाजित, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको भी देखते ही जान जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 2 0 है, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको देखेंगे यह 4 से विभाजित होगा कि नहीं। लास्ट में 2 अंक देखेंगे, ये 42 4 से कटे नहीं, कटेगा तो क्या होगा, ये 4 से विभाजित नहीं है। और संख्या देख लेते हैं, यह 4 से विभाजित है कि नहीं है। 56, 4 1 9 4, 4 4 16, तो यह 4 से विभाजित है। इस प्रकार हम जानेंगे कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। तीसरा नंबर था, चौथा नंबर 5 से विभाजित होने वाली संख्या, यह सबसे आसान है। हम देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी संख्या है 5 से विभाजित है, कौन से नहीं। इसमें क्या इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई और संख्या होगी तो वो 5 से विभाजित नहीं होगी। देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए, ये 5 से विभाजित है कि नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे 5 है। यह 5 से विभाजित है नहीं, क्योंकि इसकी इकाई का स्थान पे ना तो 0 है ना तो 5 है, तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी। यह संख्या है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 0 है। इस प्रकार हम देखेंगे, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। दोस्तों अब हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित होती हैं।
कौन कौन सी संख्या है 6 से विभाजित होंगी? ऐसी संख्या है जो सम हो अर्थात वह 2 से विभाजित हो, सम हो और साथ साथ 3 से भी विभाजित हों। 6 से कौन सी संख्या विभाजित? पहली कंडीशन क्या है? वह सम होनी चाहिए। अगर वह सम है तो दूसरे नंबर पे आते हैं वह 3 से विभाजित, अर्थात उन सभी का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योगफल बटे 3। ये कब? जब वो संख्या सम हो। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, पहली कंडीशन यह सम है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 6 है। जब यह कंडीशन अप्लाई होती है तब हम दूसरे कंडीशन पे जाएंगे। क्या है यह? अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। 3 + 2 + 7 + 6, 3 2 5, 7 5 12 6 18। 18 क्या 3 से विभाजित है? हाँ, 18 3 छक 18। तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या देखते हैं। इसमें भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। इसमें इसके अंकों का योग कर लेंगे। 4 + 5 + 8 + 4, 5 4 9, 5 और 4 9, 9 4 13 8 21। 21 3 से विभाजित, हाँ, 3 7 21। तो यह संख्या 6 से विभाजित होगी। और देखते हैं। यह संख्या, इस संख्या हम पहले देखेंगे यह सम है कि नहीं। सम नहीं है तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों, अब हम 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के विषय में जानेंगे। 7 को हम लास्ट में करेंगे, 7 को, फिर 11 को, फिर 13 को, इन तीनों को एक साथ करेंगे क्योंकि ये तीनों मिलते जुलते हैं कुछ। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या है ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक क्या हों? 0। या तो अंतिम 3 अंक 0 हो या 3 अंक 8 से विभाजित हो। जो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, वह संख्या है जिसके अंत में या तो 3 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। वह संख्या है 8 से विभाजित होंगी। जैसे इसको देखते ही जान जाएंगे ये 8 से विभाजित है। दूसरा नंबर, यह अंतिम 3 अंक 512, ये 8 से विभाजित हुई तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसका उपयोग ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम क्या, जो संख्या 8 से विभाजित है वह संख्या 2 से विभाजित होगी। वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी।
जरूरी नहीं है जो संख्या 2 से विभाजित हो 8 से विभाजित हो, लेकिन ये जरूरी जो संख्या 8 से विभाजित है वह 2 से कंपल्सरी रूप से विभाजित होगी। दोस्तों अब हम 9 से विभाजित होने वाली संख्या जानेंगे। इसमें भी क्या है, इसमें सेम 3 जैसे 3 में था कि ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी तरीके से वह संख्या जिसके अंकों का योगफल किससे विभाजित हो 9 से, तो वह संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे सबसे छोटे 72 को लेते हैं। 72 में 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, तो यह संख्या 9 से विभाजित है। जैसे ये देखेंगे 8 + 1 + 7 + 2, 8 1 9, 7 2 9, 9 9 18 भागे 9, 2 बार कट जाएगा, तो यह संख्या 9 से विभाजित है। इस तरीके से हम कोई भी संख्या हो उसको जोड़ के, जैसे इसको देख लेते हैं 7 + 5 + 6 + 2, 6 2 8, 8 7 7 7 14, 1 15, 15 5 20, ये 9 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, जो हमने बताया वही चीज़ होगी। कोई भी संख्या जैसे यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाजित आप करके देख सकते हैं। जैसे 75 62, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 72, कितना बचेगा 3 और 6, 4 9 में 36, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। देख लीजिए शेष 2 बच के, यह 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आगे हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। 7 बचा कितना 7 11 और 13, इसको हम अगली क्लास में कराएंगे और जितने बचे क्वेश्चन अगली क्लास में हो जाएंगे। अभी तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें ऑप्शन के साथ है, ये मैंने लिख दिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ, वो आपकी स्क्रीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन क्या है 1 4 3 9 3 x 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो यश का मान। 4 से विभाजित होने के लिए हमने क्या बताया, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे 3 और x। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रख दें जो 4 से विभाजित हो जाए, ये दोनों 4 से कट जाए तो 3 से ऊपर ले जाएंगे। कौन कौन सी संख्या यहाँ पे हो सकती हैं, 4 का पावर 4 दूनी 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 25 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 और 4 9 36 4 10 40 और ये 28, इतना है। तो 2 तो है नहीं, पहले पहले 3 है, तो ये दोनों नहीं होगा। क्या क्या होगा 3, या तो 2 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो
आंसर क्या इसका हो जाएगा 6 या 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या 9 4 5 x 7 8 6, इस संख्या क्या 9 से यह विभाजित है। तो हम करते क्या थे, 9 से विभाजित होने के लिए हम चेक करने के लिए क्या करते थे, पूरे अंकों का योग कर देते थे। कितना हो जाएगा 9 + 4 + 5 + x + 7 + 8 + 6, 9 4 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 6 39, 39 प्लस x बटे 9। तो x के स्थान पे क्या रख दिया जाए, x के स्थान पे एक अंक में क्या रख दिया जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। 9 1 9 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, 36 39 से नीचे है, उससे पर 9 5 45, 45 है। 45 में से हम 39 घटा देंगे तो हमको क्या x का मान ज्ञात हो जाएगा। 45 में से 39 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा, कितना हो जाएगा 6। अगर हम 6 x के स्थान पे रख दें तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्या है 5 6 9 2 7 x और 4, यह क्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो x का मान 3 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, वही काम संख्या का योग कर लेते हैं। संख्या का योग 5 + 6, ये जो संख्या है इसके अंकों का योग 5 + 6 + 9 + 2 + 7 प्लस x कर लेते हैं प्लस 4, कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 9 20, तो 22 7 29, 29 4 33 प्लस x बटे 3, ये तो कट गया 3। तो x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में क्या क्या है, 0 है, 3 भी है और 6 भी है। तो हम x के स्थान पे चाहे 0 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 6 रखें, यह क्या है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तीनों। दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, 2 से विभाजित होने वाली, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं पढ़ा, 8 और 9, इतनी संख्याओं से क्या क्या बचा है 7 11 और 13। अब आप कहेंगे 10 से विभाजित होने वाली, तो 10 भी बचा हुआ है। तो मेरे भाई 10 का क्या होता है 0, जिस संख्या क्लास में 0 लगा होता है वो 10 से विभाजित होगा, ये तो तय। और दूसरा नंबर, ये तो 10 का छोड़ दीजिए, 10 का तो बहुत ही आसान। आप कहेंगे 12 क्यों छोड़ दिए सर, तो 12 जो संख्या 2 6 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएंगी। इसके जितने गुणनखंड है 3 से, 6 से, 2 से, तो हम 12 से क्यों विभाजित करेंगे, उसको हम 2 से विभाजित करके कई बार में तोड़ देंगे, तो इसको हम नहीं निकालते हैं। अब क्या बचा 7 11 और 13,
इन तीनों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कैसे हम इनके विभाज्यता के नियम, कैसे हम पहचानेंगे वह संख्या 7 से विभाजित होती है कि 11 से होगी कि 13 से। अब तक की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। आपको यहाँ परेशानी है तो हम आपको हो सकेगा दोबारा वो चीज़ आपको बताएंगे। जब तक हमको पता नहीं चलेगा आपको कहाँ परेशानी या कहाँ नहीं समझ में आया, तब तक हम कैसे करेंगे। तो आज जो हम पढ़े हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।